एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 to 20। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए क्या कहता है। रीड क्वेश्चन नंबर 13। Okay, sir. Sir, how many three-digit number are divisible by 7? हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7? सबसे छोटा 3 digit नंबर क्या होता है बेटा? सर 100। सर 100। 100 को डिवाइड करके देखें आप, क्या 100 7 से डिविजिबल है? No, sir. नो सर। नहीं है। क्या रिमाइंडर बचता है? Sir, 2. सर 2। अच्छा, 2 को 7 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 5. 5। Sir, 5. 5। तो आप इस 100 में 5 ऐड कर दो तो सबसे पहला नंबर 105 आ गया जो 7 से डिवाइड हो। उसके बाद फिर 7 ऐड कर दो इसके अंदर, फिर 7 ऐड कर दो। अच्छा, सबसे बड़ा 3 digit नंबर क्या होता है? सर ट्रिपल। सर Sir, 999। 999 को 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या आया? सर 5। 5। अब अगर मैं इसे 7 बनाने के लिए 2 ऐड करूं तो ये नंबर 3 digit से ऊपर चला जाएगा। तो आपको इस बार ये रिमाइंडर इसमें से माइनस करना है। क्या बचा लास्ट नंबर? 994। देखो सीरीज आ गई क्या आपके पास? यस सर। यस सर। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, लेकिन ये एपी नहीं है, ऐसा दिया नहीं हुआ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि ये एपी है या नहीं है तो आप इसे एपी प्रूव करेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, आप कहेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, इट इम्प्लाइज इट इज एन एपी। बताओ ए कितना? सर 105। डी कितना? 7। हमें चेक करना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो हमने मान लिया लेट देयर आर एन टर्म्स। मैंने आपको कल भी फंडामेंटल बताया था कि इसके अंदर अगर एन टर्म्स हैं तो लास्ट का नंबर ए एन बैठेगा। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए वैल्यूज। ए की वैल्यू आपके पास है 105, एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है 7, 994। जरा 994 में से 105 माइनस करके बताना कितना आ रहा है? सर 88। 88 9। 9। ये जो मल्टीप्लाई में 7 था इसे डिवाइड में ले आए हम। 7 से इसे कट कर दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू 1 इधर जाके ऐड हो गया, 128 आ गई। आपने क्या माना था इसमें? लेट देयर आर सर एन n टर्म। टर्म्स और n की वैल्यू 128 आ गई। तो इसका मतलब कितनी टर्म्स हुई? 128। तो आप लिख देंगे सो देयर आर 128
3-digit numbers divisible by 7. I think it is very clear now. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए ये पूरा। पढ़िए 14th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। Okay, sir. टेक आउट Sir, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? जी 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल लाई करते हैं 4 के? Yes, sir. आप बताओ क्या 10 4 से डिविजिबल है? No, sir. No, sir. नहीं। 11 है? No, sir. No, sir. 12 है? Yes, sir. Yes. तो 12, अगला 16, अगला 20 डैश 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 डैश। लास्ट क्या बोला था उसने? Sir, last Sir, 250 बोला था. 250 को जरा डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर बताओ कितना आया। Sir, 2. Sir, 2. वो 2 इसमें से बेटा जी माइनस कर दीजिए आप, क्या बचा? Sir, 248. देखना सीरीज तैयार हो गई। Yes, sir. बस आपको इसमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स आ रही हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं। वही पहले A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। आप कहेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, इट इम्प्लाइज इट इज एन AP। बताइए A कितना? Sir, 12. D4 हमने मान लिया। लेट देयर आर n टर्म्स, तो वही लास्ट को हम an के इक्वल पुट करेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख दी हमने 12, d की वैल्यू रख दी हमने 4। हाँ जी 248 में से 12 चले गए। ये मल्टीप्लाई में था, इससे डिवाइड में ले आए। 2 5 जा 20 और 2 9 सॉरी 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। n की वैल्यू आपके पास 60 आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप कहेंगे सो देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 and 250 डिविजिबल बाय 4। अच्छा एक बात बताओ सोचकर, अगर 250 भी 4 से डिविजिबल होता, अगर होता मान लो, तो क्या हम यहाँ 250 भी लेते? हम यहाँ पर 248 की जगह 250 sir. लेते क्या? No, No, sir. sir. नो क्यों? सर क्योंकि क्वेश्चन में बिटवीन 10 and 250 दिया है। Sir, शाबाश, क्योंकि उन्होंने बीच वेरी में कहा गुड, है. वेरी गुड। बिटवीन बोला है मींस वी हैव टू एक्सक्लूड द बाउंड्री वैल्यूज। हमें इन्हें एक्सक्लूड करना है वेदर इट इज डिविजिबल और दे आर नॉट डिविजिबल। अगर नॉट डिविजिबल है फिर तो ऑटोमेटिकली ये एक्सक्लूड हो गए, बट इफ दे आर डिविजिबल इवन देन वी हैव टू एक्सक्लूड देम। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we move to next problem, question number 15. Read that please. Okay, sir. For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 dash 63, dash 65, 67 dash 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 and 3, 10, 17, dash 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 equal. कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। आप इसकी nth टर्म निकाल दो। अच्छा
फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 63, d की वैल्यू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो आपको मिल गया 61 प्लस 2n। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये स्टूडेंट्स क्लियर अप टू दिस स्टेप? nth Yes, sir. टर्म आ गई हमारे पास। Yes, sir. नाउ Yes, वी sir. फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 7, तो ये आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी कि आ गया 7n माइनस 4। उसने ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों की nth टर्म इक्वल हो, रख दीजिए इक्वल। 2n प्लस 61, 7n माइनस 4, ये इधर और 2n इधर, तो 65 इज इक्वल्स टू 5n। n की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास। चेक करिए आंसर क्या है। उसने बोला था कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। चेक आंसर प्लीज। Sir, 13 ही है। चलिए क्वेश्चन 16 हमारा प्रॉब्लम में नहीं है, इसके बाद है 17। आप एक हेडिंग डालें कॉपी में, फॉर्मूला फॉर nth टर्म फ्रॉम एंड। फॉर्मूला फॉर nth टर्म फ्रॉम एंड। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, वो बिगिनिंग से था। अब nth टर्म कहां से लगेगी? लास्ट से। तो इसका फॉर्मूला नोट कर लें, an फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ सर, क्या फॉर्मूला है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी सारी चीजें तो वही हैं, बस ये जो l इसमें आ रहा है ये है लास्ट टर्म। जो l इसमें आ रहा है हमारे पास वो क्या है? लास्ट टर्म। जरा 17th क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है? Okay, sir. Find the 20th term from the last term of the AP 383,8, 13 dash z dash 253. 253। देखो लास्ट टर्म आपको दे रखी है, उसने बोला लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो an फ्रॉम लास्ट, क्या फॉर्मूला बताया अभी? So, L n minus 1 into d. l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया। वैल्यू रखिए, 253 माइनस 20 माइनस 1, 28 टर्म निकालनी है तो 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बैठ रही है हमारे पास 5। तो ये आ गया 253 माइनस 19 इंटू 5। हाँ भाई, 19 5 जा Sir, 95. 95। 253 में से 95 रिमूव कर दो। So 158. 158। 8. चेक करिए आंसर प्लीज। so same answer. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर एनी टर्म फ्रॉम द एंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18।
The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum and sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? लेट द, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कौन कौन सी टर्म्स का सम है? सर एक तो सर द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज एन AP is 24 and sum of the sixth and 10th term is 44. आप बताइए A4 कितना होता है? Sir, A plus 3. A plus 3D। और A8 कितना होता है? A plus 7. ऐसे ही ये A plus 5D और ये A plus 9D, इन्हें ऐड कर दिया मैंने, तो इक्वेशंस आ गई मेरे पास 2A plus 10D, दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास 2A plus 14D, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया -4D इक्वल्स टू -20, D की वैल्यू 5 आ गई। And now you put this value of D either in first equation or in second, तो वहां से आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। D 5 रखा, 5 10 जा 50, 24 में से 50 चले गए तो -26 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो A की वैल्यू -13 आ गई। बोलिए, कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। क्या मांगा उसने हमारे से? हाँ जी, क्या मांगा था उसने? फर्स्ट 3 टर्म्स। Yes, sir. तो पहली टर्म तो आ गई -13, दूसरी टर्म निकालने के लिए इसमें 5 ऐड कर दो आप, तो ये हो गया -8, फिर 5 ऐड कर दो आप तो -3। चेक करिए आंसर प्लीज। चेक आंसर प्लीज। Sir, same है. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, बोथ आर सेम। पढ़िए 19 पढ़िए, क्या कहता है? Sir, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which अच्छा, year did एक his बात income बताओ, reach? सिंस इंक्रीमेंट इज फिक्स्ड, यानी कि हर साल इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही आपने कह दिया इंक्रीमेंट फिक्स्ड है तो इट इम्प्लाइज आप कह सकते हैं इट इज एन एपी। कंफर्म है भाई वो एपी होगी? Yes, sir. स्टार्टिंग सैलरी है 5,000 और इंक्रीमेंट है 200। वो क्या कह रहा है कि इन विच ईयर हिज सैलरी बिकम्स 7,000. Sir, 7,000. 7,000। हमें नहीं पता सैलरी 7,000 कब होगी, हमने मान लिया लेट सैलरी बिकम्स 7,000 इन कौन से ईयर में? जनरल मानते हैं, इन nth ईयर। उसकी सैलरी nth ईयर में जाकर 7,000 हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप an इक्वल टू 7,000 रख देंगे। फॉर्मूला बताइए। रखिए वैल्यू, a की वैल्यू 5,000, d की वैल्यू 200, इधर जाके 5,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 7,000 माइनस 5,000, 2,000. Sir, 2,000.
2000 बच गया हमारे पास। तो अगर ये 2000 हो गया और 200 से डिवाइड कर दिया तो n-1 की वैल्यू 10 आ गई और n की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। तो आप कह सकते हैं his salary becomes 7000 in कौन से ईयर में? In 11th. His salary becomes 7000 in 11th year of his job. देख लेना, क्लियर हो गया सभी को? आंसर चेक करना एक बार क्या दिया है। सर यही। सर सेम है। अगला पढ़िए क्या कहता है। बिल्कुल सेम है अगला क्वेश्चन, पढ़ना प्लीज। Okay, sir. Yes. Sir, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If the nth week, हर her बार weekly उसने savings, सेविंग जो इंक्रीज करी है वो 1.75 से करी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज एन एपी। 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 ये उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है, कितने रुपए से शुरुआत करी? ₹5। तो A5 हो गया मेरे बच्चे, डी हो गया 1.75 और वो क्या बोल रहा है कि कितनी हो जानी चाहिए? 20.75. 20.75. बिल्कुल ठीक। तो आप क्या करेंगे, 20.75 को an के इक्वल रख देंगे। ए आपको पता चल गया, डी आपको पता चल गया, दोनों रखकर n कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। होमवर्क में लिखिए आज क्या करना है। डेट डाल के काम करना। संडे में नोटबुक मंगाऊंगा मैं आप लोगों की। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है लास्ट तक, रिपीट पूरी, क्वेश्चन 1 to 20। ग्रुप पे भी डाल दें प्लीज।